गुड मॉर्निंग, मैं रंजीत कुमार बुद्धा ज्ञान मंत्र क्लासेस से बुद्धा ज्ञान मंत्र क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में 1833 के चार्टर अधिनियम पढ़िएगा। 1813 के चार्टर अधिनियम हमने पिछले क्लास में दिए थे, जिसमें आप सभी का बहुत अच्छा कमेंट आया था। मुझे विश्वास है कि 1833 का भी अधिनियम आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। 1833 के अधिनियम में कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जिसको समझना होगा। जैसे कि 1833 के अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। चलिए बताइए आप सभी कि 1833 के अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम क्यों कहते हैं। ठीक, कमेंट कीजिएगा। 1833 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये व्यापारिक अधिकार है, इसे 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया कि भारत में हम सभी 20 वर्ष और रहेंगे। ठीक है ना, 33 से 53 वर्ष तक किया जाएगा। और इस 1833 के अधिनियम के तहत सरकार को केंद्रीकृत व्यवस्था किया गया। मतलब कि अब जो केंद्रीकरण कर दिया गया सरकार को, यानी कि जितने भी गवर्नर थे अब उन्हें विधि बनाने का अधिकार छीन लिया गया। ये विधि बनाने का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति को दे दिया गया, जिसको बोलते हैं गवर्नर जनरल। ठीक है ना। जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे, तो उस बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर, उसके स्थान पर उसका पद में वृद्धि कर दिया गया। अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इन तरह की सभी बात हैं, इसे आप सभी समझिए। चलिए हम समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना, देखिएगा। अठारह 33 का चार्टर एक्ट या अधिनियम, चार्टर एक्ट या अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट या अधिनियम, इसे हेलेना अधिनियम के नाम से, हेलेना अधिनियम के नाम से जानते हैं। चलिए बताइए कि 1833 के अधिनियम को हेलेना अधिनियम के नामों से क्यों जाना जाता है। समझिएगा, 1833 में जो अधिनियम बनाया गया था, ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बनाया गया था, बल्कि एक हेलेना नाम का द्वीप है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। और उस जो द्वीप है वो ब्रिटेन के ही कब्जे में है। ठीक है ना। अब ब्रिटेन क्या किया कि एक भारत के लिए बना दिया और एक हेलेना द्वीप के लिए बना दिया। इसी कारण जो भारत में 1833 का अधिनियम है, चार्टर एक्ट है, उसे हम हेलेना अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। चलिए बताइए यहाँ पर क्या लिखा जाए कि हेलेना क्या है। तो हेलेना अधिनियम क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है। क्या है में हेलेना नाम का एक द्वीप है। हेलेना नाम का एक द्वीप है, हेलेना द्वीप है। जो हेलेना द्वीप है ये ब्रिटेन के अधिकार में रहता है। किसके अधिकार में रहता है? ब्रिटेन के अधिकार में। अधिकार बोले तो ब्रिटेन के कब्जे में रहता है। जो ये हेलेना द्वीप है कहाँ है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। और जो हेलेना द्वीप है ये ब्रिटेन के अधिकार में रहता है। ठीक, अब हेलेना के लिए एक कानून का निर्माण किया गया। कानून का निर्माण किया गया। ठीक, कानून का निर्माण किया गया जिसे हेलेना अधिनियम के नाम से जानते हैं। और वही कानून भारत में भी आ गया। इसी कारण इस 1833 के अधिनियम को हेलेना अधिनियम के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको किसी को भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और अच्छा से इसके लिए स्पेशल हेलेना द्वीप के लिए स्पेशल वीडियो हम आपको बनाएंगे। ठीक है ना। तो कानून का जो निर्माण किया गया था ये हेलेना द्वीप के लिए, वही कानून कहाँ आ गया? भारत में आ गया।
तो भारत में भी वही कानून और हेलना के लिए भी वही कानून, इसीलिए 1833 को हेलना अधिनियम के नामों से जानते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट में एक पॉइंट लीजिएगा, आप सभी नोट में समझिएगा कि इस हेलना द्वीप में, ठीक ना, इस द्वीप में यहाँ पर लिख रहे हैं हम, इस द्वीप में, ठीक ना, 1815 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट को गिरफ्तार किया गया था, बंदी बनाया गया था। किसको? नेपोलियन को बंदी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? बंदी बनाया गया था। ठीक ना। तो यहां पर देखिएगा कि नेपोलियन को यहां पर क्या बना लिया गया था? बंदी बना लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। ठीक ना, बंदी बना लिया गया था। और इसी द्वीप पर देखिएगा 1821 ईस्वी को इसी द्वीप में देखिएगा इसकी क्या हो जाएगी? यहीं पर मृत्यु हो जाएगी। दो चीजों को यहां से ध्यान देना होगा। एक कि हेलना जो द्वीप है, इस हेलना द्वीप में 1815 ईस्वी को नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और 1821 ईस्वी को ये क्या हो गया? इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। तो अभी हम सभी आप क्या देख रहे थे कि 1833 के अधिनियम को हेलना अधिनियम के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं इसके बारे में आप खुद जान चुके हैं। ठीक है ना। अब ध्यान देने योग्य बात है कि 1833 के अधिनियम के तहत निम्नलिखित काम किए गए हैं। कौन कौन सा काम? तो सबसे पहले बोलेंगे जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी पावर, शक्ति भी बढ़ा दिया गया। ठीक है ना। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? जल्दी से बताइए। 1833 के अधिनियम के तहत। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना। और बंगाल के गवर्नर जनरल पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। उसे अधिकार मिल गया, जैसे कि प्रशासनिक कार्य का अधिकार मिल गया, नागरिकों को कार्य करने का अधिकार मिल गया। ये सब शक्तियां इसके पास हो गया। और एक चीज समझिएगा, 1833 के अधिनियम से पहले जितने भी भारत में गवर्नर हुआ करते थे, बंबई का, मद्रास का, बंगाल का या प्रांतीय गवर्नर हुआ करते थे, उन सभी को अधिकार था कि वे सभी विधि बना सकते थे। ठीक। लेकिन 1813 के अधिनियम में क्या किया गया कि वो विधि तो बनाएंगे, लेकिन उस विधि को पास कौन करेगा? तो ब्रिटेन की संसद पास करेगी। ठीक है ना। लेकिन 33 में क्या किया गया कि उनको विधि बनाने की अधिकार को छीन लिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब बोला गया कि विधि के बनाएगा? गवर्नर जनरल को ये अधिकार दे दिया गया। इसी कारण गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया जिसका नाम है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले भारत के प्रथम विधि सदस्य। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो बोलिएगा 1955 ईस्वी में भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 ईस्वी में। अब जितनी भी चीज आपको समझा रहे हैं हम, अब सभी चीज को यहाँ पर लिख करके क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। और आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट जो आप लोग इसको समझें, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक, इसको यहां से हम हटा दे रहे हैं। आ जाओ भाई, चलिए आप लोग उतारते रहिएगा, समझते रहिए। अब समझा जाए 1833 के अधिनियम के तहत वो क्या क्या काम किया गया। ठीक है ना। 1833 के अधिनियम के तहत क्या क्या काम किया गया, इसमें पहला काम देखते हैं। पहला काम देखते हैं कि कंपनी के अधिकार को, कंपनी के अधिकार को
20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। जो कंपनी के अधिकार थे, इस अधिकार को पूरे 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। दूसरा चीज पर ध्यान दीजिएगा कि बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के जो गवर्नर जनरल बोले तो जी, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को पद में वृद्धि किया गया, पद बढ़ा दिया गया, पद बढ़ा दिया गया। तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं, इसके पद को बढ़ा दिया गया। पद को बढ़ा करके क्या किया जाएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब यहां से ध्यान देना होगा आप लोगों को कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए, ठीक ना। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। यहां से दो क्वेश्चन को याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में आपका पूछता है। पहला, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और यही हो जाएंगे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इन्हें ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और एक पॉइंट और नोट में ले लीजिएगा कि 1773 का अधिनियम आप लोगों को जब हम बताए थे, उसमें देखे होंगे कि 1773 का अधिनियम के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल का पद लाया गया था। बंगाल में गवर्नर जनरल का पद लाया गया था। और गवर्नर जनरल बनाया किसको बनाया गया था गवर्नर जनरल, तो बोलिएगा कि वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग किस अधिनियम के तहत, 1773 के अधिनियम के तहत। लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, ठीक। अब भारत की जो गवर्नर जनरल का पद बन गया यहां से, अब इस गवर्नर जनरल को देखिएगा कि शक्ति बढ़ा दिया गया। क्या किया गया, शक्ति बढ़ा दिया गया। अगर शक्ति किसी का बढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि किसी का शक्ति को कम भी किया जाएगा। किसी की शक्ति को कम कीजिएगा तो किसी की शक्ति को आप बढ़ाइएगा, कम किसका किया जाएगा। तो जितने भी भारत के गवर्नर हैं और प्रांतीय गवर्नर हैं, तो भारत के प्रांतीय गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति समाप्त कर दिया जाएगा। अब बोला जाएगा कि संपूर्ण भारत के लिए विधि कौन बनाएगा, तो भारत के गवर्नर जनरल। अब भारत के गवर्नर जनरल के पास इतना सारा काम है, अभी संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाएंगे तो यहाँ पर एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा। और उस विधि आयोग में देखिएगा कि उसके अध्यक्ष बना दीजिए जिसको उसको बोला जाएगा लॉर्ड मैकाले। तो भारत के प्रथम विधि सदस्य के था तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है ना। तो भारत में पहला बार विधि आयोग का गठन कब किया गया है, 1834 में। लेकिन 1833 के अधिनियम में ऐसा शक्ति दिया गया था और उस आयोग का गठन किया जाएगा 1834 में। आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक। देखिएगा, नोट करते रहिएगा यहां से। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है ना। शक्ति बढ़ा दिया गया, इसको समझिएगा। अब गवर्नर जनरल को शक्ति बढ़ा दिया गया, 3rd पॉइंट। 2nd पॉइंट, गवर्नर जनरल को विधि बनाने का भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल, इसको क्या लिखते हैं शॉर्टकट में, जीजी लिखते हैं, कि भारत के गवर्नर जनरल को
संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए, भारत के लिए, भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। और यहां से देखिएगा, और 4 पॉइंट में कि गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के परिषद में, परिषद में, गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। विधि सदस्य को, विधि सदस्य को ऐड किया गया। और उस विधि सदस्य का नाम क्या है? मैकाले, लॉर्ड मैकाले। तो भारत के प्रथम विधि सदस्य कौन बन गए? लॉर्ड मैकाले। ठीक है ना। इसके बाद नोट में और एक पॉइंट आप लोग समझिएगा नोट में, ठीक ना। लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया कि 1934, माफ कीजिएगा, 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग, विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक ना। विधि आयोग का गठन कब किया गया? 34 में। किस अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम के तहत भारत में विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया और इसका अध्यक्ष बना दिया गया लॉर्ड मैकाले को। गवर्नर जनरल के परिषद में पहली बार विधि सदस्य किससे बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को। किस अधिनियम के तहत? तो बोलिएगा 1833 के अधिनियम के तहत। इससे थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक। इसके बाद आप लोग को ध्यान देना होगा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि 1833 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत दास्य प्रथा, दास्य प्रथा को समाप्त करने का घोषणा किया गया। समाप्त, समाप्त करने का घोषणा किया गया, घोषणा किया गया। लेकिन नोट में एक पॉइंट चल रहा है कि दास प्रथा, दास प्रथा को भारत में, भारत में 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में एलन ब्रो के द्वारा, एलन ब्रो के द्वारा समाप्त किया गया। तो दास प्रथा किसके द्वारा और कब समाप्त किया गया? 3 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होगा कि 1833 के अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में एलन ब्रो के द्वारा, ठीक है ना। 33 में नहीं किया गया, वहां पर घोषणा कर दी ऐसा होगा, लेकिन ये 10 साल बाद हुआ है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़िएगा यहां पर कि 1833 के अधिनियम के तहत, यानी कि इस एक्ट के तहत, इस एक्ट यानी कि अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत, अधिनियम के तहत, ठीक ना, इस अधिनियम के तहत, ठीक ना, कुछ और काम किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस अधिनियम के तहत क्या किया जाएगा कि प्रांतीय गवर्नर, ठीक ना, प्रांतीय गवर्नर जैसे बम्बई, मद्रास, ठीक ना। प्रांतीय गवर्नर मतलब क्या हो गया? बम्बई और मद्रास इत्यादि जितने प्रांत के गवर्नर हैं, इनसे विधि बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। विधि बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया कि आप लोग अब विधि नहीं बना सकते हैं। अब विधि बनाया कौन? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य को भी 1833 के अधिनियम के तहत ही ऐड किया गया है, शामिल किया गया है। यह भी कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद समझिएगा आप सभी, इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, ठीक, कि इसी अधिनियम के तहत, इसी 1833 के अधिनियम तहत
ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक, यानी कि चीन और चाय से भी, चीन देश के साथ, देश से और चाय का, चीन और चाय का, चीन देश के साथ और चाय का ये जो व्यापार है इसे भी समाप्त कर दिया गया। बोला गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में इस तरह का कोई व्यापार नहीं करेगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार से हटा करके इसे राजनीतिक कार्य में शामिल कर दिया गया। अब आप लोग व्यापार मत कीजिए, व्यापार अब कोई भी आके करेगा। ब्रिटेन का कोई भी, यूरोप का कोई भी कंपनी आकर के भारत में व्यापार करेगा। 1833 में किया गया। इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक एकाधिकार था 1813 में चीन और चाय को छोड़ के समाप्त किया गया था, जो कि पिछला क्लास में आप लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन 33 में उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य करने का अधिकार दिया गया कि आप लोग अब राजनीतिक कार्य कीजिए और प्रशासनिक कार्य कीजिए। ठीक है ना। तो 1833 के जो अधिनियम आप सभी देखें, क्या आप सभी को समझ में आया है? अगर समझ में आया है आपको कमेंट करना होगा और शेयर भी करना होगा। हमारी क्लास समझ में आ रही हो तो इसे सब्सक्राइब करवाइए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए जय हिंद और जय भारत।